कोर कमेटी की बैठक में ऐसा क्या हुआ कि आग बबूला होकर बाहर निकले भदोही विधायक जाहिद बेग। मंत्री एके शर्मा की मौजूदगी में धमकाने का आरोप। बोले अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदार वही भाजपा नेता होंगे। विनय पांडे गोरेलाल मामले पर मंत्री जी का खाना पूर्ति वाला बयान। जनपद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का मौन व्रत। बड़ा सवाल, क्या जनपद के जिम्मेदार भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जनपद की राजनीति उस समय अचानक गर्मा गई जब समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग कोर कमेटी की बैठक से नाराज होकर बाहर निकल आए और मीडिया के सामने गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। विधायक ने दावा किया कि ऊर्जा मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री एके शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा एवं कोर कमेटी की बैठक के दौरान भाजपा नेताओं ने उन्हें अधिकारियों और मंत्री की मौजूदगी में हड़काया और धमकाया। विधायक का आरोप है कि उन्होंने नीट परीक्षा लीक प्रकरण, तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों तथा भाजपा नेता विनय पांडे उर्फ गोरेलाल के बीच हुए विवाद और प्रदर्शनकारी छात्रों व युवाओं पर दर्ज मुकदमों का मुद्दा उठाया था। उनका कहना है कि इसी बात से नाराज होकर भाजपा नेताओं ने बैठक में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। मीडिया से बातचीत में जाहिद बेग ने कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा है और यदि भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए वही भाजपा नेता सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे जिन्होंने उन्हें कथित रूप से धमकाया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना उनका दायित्व है और वह किसी भी दबाव में पीछे हटने वाले नहीं हैं। उधर इसी बैठक में प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बरसात कांवड़ यात्रा विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत, पेयजल पाइपलाइन कार्यों के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण, नगरीय क्षेत्रों में जलभराव रोकने, नालों नालियों की सफाई, संचारी रोग नियंत्रण के लिए फॉगिंग एवं एंटी लार्वा छिड़काव, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश और विद्युत सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक दीनानाथ भास्कर, विधायक विपुल दुबे, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि विधायक जाहिद बेग द्वारा लगाए गए आरोपों पर समाचार लिखे जाने तक भाजपा नेताओं अथवा प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। ऐसे में अब यह मामला राजनीतिक गलियारों में नई बहस का विषय बन गया है और सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि इस विवाद पर आगे क्या मोड़ आता है। हालांकि पूर्व युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष विनय पांडे उर्फ गोरेलाल पर हुए हमले में न तो अब तक किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने खुलकर कोई प्रतिक्रिया दी और न ही ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की तरफ से कोई जिम्मेदारी भरा बयान आया। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री खाना पूर्ति वाला बयान देकर चलते बने। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। भाजपा कमेटी बता दीजिए, भाजपा कमेटी का हमको क्या करना लगेंगे? नहीं हो गया, बस हो गया भाई। माननीय मंत्री जी यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उस लिहाज से मुझे बुलाया गया था। मैं विधायक होने के नाते 3 विधायक यहाँ पे हैं और एक संसद है, लेकिन जिस तरीके के अंदर भाजपा के कुछ लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमारे दल की है कि छात्रों को मैं जो फिर कहता हूँ, कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, सत्ता के दबाव में कोई हमारा आवाज बंद कर दे, जाहिद बेग उस मिजाज के नहीं है। चाहे इसके दोबारा जेल जाना पड़े, घर गिरा दीजिए, लेकिन इसे हम लोग पीछे वाले नहीं हैं। ये समझते हैं कि छात्रों को जो FIR हुआ, हमने यही मांग किया था कि CC कैमरा निकाल के आप देख लीजिए, जो दोषी हो उसको सजा दीजिए। लेकिन जिस तरह के अंदर मंत्री जी सामने दुर्व्यवहार किया गया भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी को लिए, मैं DM साहब से कहूँगा, प्रभारी मंत्री से कहना चाहता हूँ कि अगर आप भाजपा के मीटिंग है उसको बुलाना चाहिए, तो भाजपा के पदाधिकारी, उनकी सरकार है, बुलाइए, बैठाइए, हमसे तो आपको पहुँच जाती है। मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, जहाँ जुर्म होगा, जहाँ अत्याचार होगा, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अगड़ा हो,
चाहे पिछड़ा हो, जाहिद बेग उसकी आवाज़ बुलंद करेगा। और जिस तरीके से जो उन्होंने कहा उसकी मैं निंदा करता हूँ। मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। मैं जो दावा करता हूँ, जो मैंने कहा कुछ गुंडों द्वारा लोगों के घर पे गया था, लोग गए थे रात में धमकाने के लिए। आज भी कहता हूँ इसकी जांच करा लीजिए कि जो लोग धरना पे बैठे थे छात्र थे या नहीं थे, उससे मतलब नहीं है। छात्रों के समर्थन में लोग बैठे थे और जो धरने बैठे थे उसके घर उस दिन लोग जैसे हड़काने के लिए भाजपा के पदाधिकारी लोग हड़काने के लिए। लेकिन अब कोई हड़काएगा, लोग चाहेंगे कि FIR करके जाहिद बेग की आवाज दबा देंगे, ये हो ही नहीं सकता। विधायक जी अभी कुछ दिन पहले आज क्या बात हुई विधायक जी? आज हम गए, मुझे बुलाया गया था और जो पार्टी का जो क्षेत्र की समस्या है उसको लेके हमारा कर्तव्य बनता है बोलने। हाँ, भाजपा के लोग मुझसे हटा रहे थे अंदर बैठ के, क्या वैसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। मैं फिर उन लोगों का चैलेंज करना चाहता हूँ कि मैं जो बोला हूँ सही बोला हूँ, गलत नहीं बोला हूँ। जो FIR हुआ गलत हुआ है छात्रों के ऊपर, और मैंने किसी गुंडा नहीं कहा। जो घर गया था उसके तो गुंडे नहीं रोका, कौन है? आप सपा के लोग गुंडा कहेंगे तो अच्छा लगेगा। आप हमें अगर सही बात करूँ आप बुरा लगता है। आप सत्ता के लोग हमने देखा है, विपक्ष भी देखा है। आप समाजवादियों की आवाज़ दबा नहीं सकते। विधायक जी भी कुछ दिन पहले जो है एक विनय कुमार पांडे जी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके ऊपर कुछ तो हमला हुआ था। उनकी जांच हो जाए। हम नहीं कहता हूँ हमला सही हुआ, हमला गलत हुआ है। अगर हुआ तो गलत हुआ है। और किस प्रोसीडिंग हुआ, किसने किया है, CC कैमरा निकाल के जनता के सामने आना चाहिए। कौन लोग थे, किसके खिलाफ FIR हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ और फिर कहता हूँ अगर गलत लोगों को पकड़ा गया तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। इससे कोई रोक नहीं। और स्वास्थ्य लेके है उसे मुझे जान का खतरा भी इन लोगों से, जिन लोगों ने अंदर अधिकारी के सामने अपशब्द किया। और अगर कुछ होगा तो जिम्मेदार वही लोग होंगे। नाम नहीं लेता और मैंने मिल लिया, अधिकारी के सामने लोगों कहा है, उसका कैसा देख लीजिए। अपने प्रभावी जनपद भदोही में जुलाई महीने की मीटिंग करने का आज अवसर मिला। सबसे पहले हमारी जो पॉलिटिकल कोर कमेटी होती है उसकी मीटिंग हुई, जिसमें ज़िले के माननीय विधायकगण, हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण, ज़िले के भाजपा के अध्यक्ष, जिलाधिकारी, SP और कुछ अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी सार्थक चर्चा हुई। उसके बाद ज़िले की प्रशासनिक समिति की मीटिंग हम लोगों ने अभी पूरी किया है और साथ ही ज़िले के प्रशासनिक कार्यों का, विकास के कार्यों की समीक्षा भी हम लोगों ने किया है। आने वाले दिनों में कृषि से संबंधित जो विषय थे, उदाहरण के रूप में धान की रोपाई लगभग 75% हो चुकी है। पर्याप्त पानी मिल रहा है कि नहीं, पर्याप्त बिजली मिल रही है कि नहीं, पर्याप्त खाद मिल रही है कि नहीं, बरसात में मानवीय में और जानवरों में रोग आने के, संचारी रोग आने की संभावनाएं रहती हैं, उसमें क्या स्थिति है उसकी भी समीक्षा की गई। कहाँ कहाँ जल भराव नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है या होने की संभावना है, उसकी भी समीक्षा हुई। कहाँ कहाँ बरसात के चलते PWD के रोड, ग्रामीण रोड या नगरीय रोड कहाँ कहाँ ख़राब हुए हैं, उन बातों की भी चर्चा और समीक्षा हुई। बिजली व्यवस्था की, नगरीय व्यवस्था की, तमाम जो लोक हित के, लोक उपयोग के विषय हैं उन पर चर्चा हुई। माननीय विधायकगण का भी मार्गदर्शन और सुझाव मिला, अन्य माननीय प्रतिनिधिगण का भी सुझाव मिला। जिलाधिकारी ने भी ज़िले की प्रशासनिक व्यवस्था की बात रखी और आने वाले दिनों में जो परसों से श्रावण महीना शुरू हो रहा है उसमें विशेष रूप से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। हजारों कांवड़िया, चूँकि ये क्षेत्र बनारस और प्रयाग के बीच का एक तरह से क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ये कांवड़ यात्रा के लिए क्षेत्र माना जाता है। उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, बिजली विभाग की तरफ से कई कार्य करने होते हैं, नगरीय क्षेत्रों में भी कई कार्य करने होते हैं। विशेष रूप से सुरक्षा और पुलिस प्रशासन
की दृष्टि से, प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से बहुत सारी रखनी होती है, सावधानी रखनी होती है। उन सारे विषयों की हम लोगों ने चर्चा किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्री जी, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार होता है और कोई बड़ा नेता उसको बोलता नहीं, क्या कहना चाहिए? उस पर भी जिला प्रशासन, विशेष करके जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में हम लोगों ने इस विषय पर भी चिंता व्यक्त किया है और मैंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और ऐसे तमाम लोग जो गुंडई करते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं, आक्रमण करते हैं, बिना कारण के किसी की गाड़ी तोड़ते हैं, सभी पे कानूनी कार्रवाई होगी। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।